ऐसा सपोज आपको ये भी निकालना होगा कि आप रेट ऑफ रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे। शाबाश। जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालना, सॉरी, आपको अब निकालना पड़ेगा यहाँ पे रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ H2। तो हम क्या निकालें, हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब रेट हमारे को मालूम है, तो वो किसके बराबर आएगा, DH2। इसके साथ क्या लिखेंगे, नेगेटिव डिवाइड बाई dt। रेट तो पता है वो कितना है, 0.5 इंटू 10⁻⁻² मोल सेकेंड इनवर्स, क्योंकि इसके डिवीजन में क्या है 3, जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये मल्टीपल हो जाएगा, इंटू 3, तो वो क्या बन जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻² मोल सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह, क्योंकि ये एक टाइम यूटिलाइज होता है, ये 3 टाइम्स यूटिलाइज होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इसके रेस्पेक्ट में 3 टाइम्स ही हो जाएगी। तो ये यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के तरीके बहुत सारे हैं। सपोज अगर इसी रिएक्शन को मैं इस तरह भी बैलेंस कर सकता हूँ, इस रिएक्शन को N2 + H2 gives NH3। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2 हाफ N2, क्या दिया इसमें, शाबाश, H2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, शाबाश, 3/2। तो तब जाके रिएक्शन कुछ अलग तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे ये आपको कुछ अलग तरीके से दिखेगा। सपोज अगर आपको इस रिएक्शन के मुताबिक इसका आप क्या निकालना होगा, शाबाश, रेट ऑफ रिएक्शन, तब जाके कैसे बनेगा ये तो मैंने इस वाले रिएक्शन के, जब हमने इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस किया, हम बहुत सारे तरीके से रिएक्शन को क्या बैलेंस कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं निकालूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मैं किसका निकालूंगा, शाबाश, विद रेस्पेक्ट टू, क्योंकि हमारे पास N2 की वो दी है। अब फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो फिर क्या बनेगा यहाँ पे, शाबाश, तो उस टाइम हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन -2 इंटू ऑलरेडी कितना है 0.5 इंटू 10⁻² मोल, शाबाश, सेकंड इनवर्स। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, शाबाश, 1.0 इंटू 10⁻² मोल सेकंड इनवर्स। इसी तरीके से अगर हम इसी के रेस्पेक्ट में अब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, शाबाश, वो भी आ जाएगा, क्योंकि इसका आया हमारे पास, वो आ जाएगा, शाबाश, 2/, क्योंकि अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन पता है, तो हमें क्या निकालना है, -DH2 डिवाइड बाई dt निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन तो पता है कितना है, शाबाश, विद रेस्पेक्ट टू ये कितना आ गया 1.0 इंटू 10⁻², क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है 3/2। वो क्या बन जाएगा, जब हम इसके साथ लिखते हैं, जब इसका वो अपना लिखेंगे वो इस तरह था, इसको पहले कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, तो 3 ऊपर 2 नीचे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2। अब देखो, अब इसको मल्टीपल करो, वो क्या बन जाएगा, वो भी बन जाएगा, वो इस तरह आ जाएगा 3/2 इंटू 10⁻²। तो इसका करो 2 1 2, तो वो बराबर वो उसी के रेस्पेक्ट में चेंज होता है जिसके रेस्पेक्ट में इससे पहले हुआ था, उसी रेट के हिसाब से वो चेंज हो रहा है। तो ये एग्जैक्टली फिर वही आता है, खाली वैल्यूज क्या चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे 2 1 2, तो यहाँ पे बच गए कितने, शाबाश, 1 बच गया, तो 2 5 10, इस तरह से यहाँ पे क्या होगा 1.5 - 2। आप देखो इसकी रेट कितनी थी 1.0 इंटू 10, इसके कंपैरिजन में कितना आ गया 1.5। तो वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि ये 1/2 था, ये क्या था 3/2, तो उसी के रेस्पेक्ट में इसका वैल्यू भी आ गया। तो ये अब आपको समझना है कि किस तरह इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ये है अब हमारा टॉपिक।
बहुत सारे फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या इफेक्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सपोज मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया चाहे नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो, नेचर ऑफ प्रोडक्ट हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर भी कभी कभार गैसेस रिएक्शंस में काम आता है, वॉल्यूम का भी इफेक्ट रहता है। वॉल्यूम जब हम वॉल्यूम चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उसी हिसाब से क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है जब हम बात भी करेंगे तो वो मैं बताऊंगा आपको। पीएच होता है किसका, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का। या पोलर स्पीशीज अगर होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी काम आते हैं। या अगर सॉल्वेंट की बात करेंगे जिसमें हम क्या शाबाश कोई सोल्यूशन तैयार करते हैं, तो वहाँ पे सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी रोल रहता है। इस तरह यूवी रेडिएशन का रोल रहता है, कैटलिस्ट का रोल रहता है। यहाँ मिसाल के तौर पर ये एंजाइम्स का यहाँ पे रोल है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या शाबाश कंट्रोल करते हैं, जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की, तो सबसे पहले क्या आता है इसमें शाबाश, पहले मैं लिखूंगा कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले क्या आता है, नेचर ऑफ बाद में समझाएंगे कि करके, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स शाबाश। इसी तरह दूसरा क्या है, टेम्परेचर है। तीसरा क्या है, प्रेशर है। प्रेशर खाली गैसियस रिएक्शंस के लिए है। इसी तरह वॉल्यूम भी कभी इफेक्ट डालता है, वॉल्यूम शाबाश। इसी तरह है शाबाश यूवी रेडिएशंस है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट जब हम बात करेंगे तो उस टाइम आपको समझ आएगा इस तरह क्या रोल है। एंजाइम्स शाबाश, कैटलिस्ट्स, pH ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसी तरह इनके भी खत्म हो गए यहाँ पे, और pH ये भी इफेक्ट करता है, pH ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एज pH, क्योंकि ऑप्टिमम pH होना चाहिए किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। ना ज़्यादा एसिडिक मीडियम होना चाहिए, ना ज़्यादा बेसिक मीडियम होना चाहिए, एक नॉर्मल लेवल होनी चाहिए pH की। तो ये है फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं किसको शाबाश, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। यहाँ पे मैं बात करूंगा खाली आज ये फैक्टर पढ़ेंगे हम इसमें, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, क्योंकि मेन रोल रहता है रिएक्टेंट्स का, तो हम ज़्यादा रिएक्टेंट्स की बात करेंगे। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में हम दो किस्म के नेचर पढ़ते हैं, फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर में हम क्या देखते हैं शाबाश, फिजिकल स्टेट, सपोज गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। अगर रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में होंगे तो उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे कोलिजन्स, वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें बताया जाता है जितने ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे तो उतना रेट ऑफ रिएक्शन होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो इफेक्टिव कोलिजन्स भी बहुत अच्छे होंगे। तो इसलिए जब हम रेट की बात करेंगे तो गैसियस रिएक्टेंट्स आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू लिक्विड एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो ये है यहाँ पे। और एक चीज़ इसमें हम पढ़ते हैं, सब अगर होमोजीनस मिक्सचर होगा, होमोजीनस रिएक्शन मिक्सचर होगा या हेटेरोजीनस, वो आपको पता है हेटेरोजीनस। होमोजीनस मतलब क्या हो गया, जब रिएक्टेंट्स एक ही फेज में होंगे। हेटेरोजीनस मतलब क्या हो गया, जब रिएक्टेंट्स मुख्तलिफ फेजेस में होंगे।
तो होमोजेनस रिएक्शन मिक्सचर की जो रेट